रावण वध के बाद शूर्पणखा का जीवन। राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा न होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते शूर्पणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। शूर्पणखा की शारीरिक बनावट राक्षस के परिवार की होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। विधवा की जिंदगी। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्वा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युत जिह्वा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रही। हालांकि एक कहानी ये भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया। शूर्पणखा जब वह पंचवटी वन में वनवास कर रहे श्री राम, लक्ष्मण और सीता से मिलती है। राम के रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर वह उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे राम विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देते हैं। फिर वह लक्ष्मण से भी यही आग्रह करती है, परंतु लक्ष्मण क्रोधित होकर उसकी नाक और कान काट देते हैं। अपमानित और घायल शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंचती है और सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे हर ले जाने को उकसाती है, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। शूर्पणखा का अंत। कहा जाता है कि राम और रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थीं।